इस सरकार से हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के साथ एक तरह से कही तो छल कर दी कि आप लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उसको बंद कीजिए और न्याय कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं होता है कि सड़क पे आंदोलन करें, हम तो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर हमें ये रहता तो कोई पार्टी अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्या जरूरत थी सड़क पे मार खाने की, जेल जाने की। पार्टी ज्वाइन कर लेते, आराम से ऑफिस में बैठे रहते हैं और जैसे लोग करता है और नेता लोग वैसे हम भी करते। मिशन पे काम कर रहे हैं कि बिहार आगे बढ़े। जो सजा हमको मिली, जो हमें भुगतना पड़ा, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को न भुगतना पड़े। जो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली सेटिंग की वजह से हमें भुगतना पड़ा, हमको बाहर होना पड़ा नौकरी से। हम बीपीएससी तैयारी करने के लिए पटना आए थे, एक अधिकारी बनने के लिए पटना आए थे। एक गांव के लड़के को जो पटना बीपीएससी की तैयारी करने आया था, उसको प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन जाना पड़ रहा है। तो धिक्कार है बिहार के इन नेताओं को। जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी उस समय भी हम लाठी खाए, उस समय भी आंदोलन किए। आज जदयू आरजेडी सरकार में तो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। तो हम तो छात्रों के हित में लड़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हम नेता बन रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तत्काल तो आप ये कर सकते हैं ना कि जो क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको आप सही करके आप कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए, अमरिंदर कुमार को हटा दीजिए। ये तो तत्काल कर सकते हैं ना आप। इतना तो करने में कोई दिक्कत, सीबीआई जांच आप दे सकते हैं तत्काल। आंदोलन का राजनीतिकरण करने की बहुत कोशिश भी की जा रही है और कुछ गुटबाजी भी लोग कर रहे हैं आंदोलन को कमजोर करने का। जो शिक्षा माफिया है, जो लॉबी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, वो लॉबी काम कर रही है और उसका संबंध बाहर कई बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े बड़े नेताओं से है, जो कि सेटिंग में इन्वॉल्व है, धांधली में इन्वॉल्व है। नहीं, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार या तो लिखित में दिया जाए या सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जी मीडिया में बोल दे, या हम लोगों से आके मिल ले, बात कर ले और सार्वजनिक रूप से बोले, तभी हम लोग पीछे एकजुट होकर हम लोग आंदोलन करेंगे। 7 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज सभी लोग को आना है और वहां से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे जो गांधी मैदान होते हुए बीपीएससी ऑफिस जाएगा, फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास। बिहार का कौन नेता है जो 6 लाख अभ्यर्थियों के हित की बात कर रहा है? कोई नेता है? चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, सुशील मोदी हो, कोई भी नेता। इतनी उम्मीद है कि 7 दिसंबर को जो आपका महासंग्राम शुरू होगा पटना कॉलेज से, आपको समर्थन देंगे। पिछली बार उतनी नहीं मिली। देखिए, छात्रों से समर्थन मिलना चाहिए और छात्रों की अंतरात्मा क्या कहती है, छात्र खुद ही अपनी अंतरात्मा से पूछे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? हमारे लिए तो बहुत आसान है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, आराम से हमको पैसा गाड़ी सब मिल जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 67वीं बीपीएससी पीटी को लेकर पिछले दिनों तमाम जो अभ्यर्थी थे वो छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में सीएम आवास के पास जाकर धरना प्रदर्शन किए। आश्वासन मिला था कि आपकी मांगों पर मुख्यमंत्री जी जो भी कार्रवाई है वो करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 72 घंटों का अल्टीमेटम भी कल खत्म हो गया। ऐसे में अब अभ्यर्थी आगे क्या करेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं। क्या होगा अब? देखिए, सरकार से हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के साथ एक तरह से कही तो छल कर दिया, उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उसको बंद कीजिए और न्याय कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं होता है कि सड़क पे आंदोलन करें। अभी हम पटना के लॉज जाके सुबह में ठंड में या रात में जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, क्या ज़रूरत था हमको? सरकार मजबूर कर रही है हमें जाने के लिए ऐसा, नहीं तो हमको शौक नहीं है कि सड़क पे उतर के आंदोलन करें। तो हम अभी भी अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए और जो मांगे हैं कि रिजल्ट के पीडीएफ में जो छेड़छाड़ है, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ है, पेपर लीक जो हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दी जाए। अमरिंदर कुमार सहित जो भी अधिकारी या कर्मचारी 3 साल से ज़्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर, उन सबको आप पद से हटाइए, बाहर कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए उनका। और उसके बाद आप 67वीं मेंस का डेट बढ़ाइए और 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत दिया गया है तो उसको सुधार करके हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए और एक्सपर्ट टीम को आप बाहर का रास्ता दिखाइए, नए लोगों को मौका दीजिए। और रिजल्ट जो पीटी का दिया जाता है तो सीट का या तो 30 गुना दिया जाए या अपीयरेंस का 10% दिया जाए, जैसा कि पहले दिया जाता था अपीयरेंस का 10%। तो अभी भी आप 10% दीजिए, अपीयरेंस का 10% रिजल्ट दीजिए। और 6वीं का जो है पीटी परीक्षा एक शिफ्ट में होना चाहिए, परसेंटाइल लागू नहीं हो, ई ऑप्शन हटना चाहिए। तो ये सभी मांगे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी उस दिन आए थे 29 नवंबर को, जिनकी एक मांग थी कि उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाए। अन्य स्टेट्स में 40-42 है, यहाँ 37 ही है जनरल का। तो इस चीज़ को भी हमने आमिर सुबहानी के सामने, जो आमिर सुबहानी जी थे मुख्य सचिव, उनके सामने रखा था। तो इन सभी चीज़ों को हमने रखा, उम्र सीमा बढ़ाने का हो, चाहे ये 67वीं से जुड़ा हो, 68वीं से जुड़ा हो, सब मांगों को हमने रखा था उनके सामने और उन्हें आश्वासन दिया था कि हम लोग इस पे विचार करेंगे और मुख्यमंत्री जी तक बात जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।
तो अब हम लोग मजबूरी में फिर से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, आपकी जो मांगे हैं वो काफी लंबी लिस्ट है उसकी, तो उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो अभी मान ली जा सकती हैं, लेकिन सुधार की जो बातें हैं उसमें तो शायद समय लग सकता है। बिल्कुल, उसमें समय लगता है। हम भी ये कर रहे हैं कि सुधार की बातें तो वो चरणबद्ध तरीके से क्रमागत होगा, धीरे धीरे होगा, अचानक से सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो तत्काल जो मानने वाली बात है, तत्काल तो आप ये कर सकते हैं ना कि जो क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको आप सही करके आप कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए, अमरिंदर कुमार को हटा दीजिए। ये तो तत्काल कर सकते हैं ना आप, इतना तो करने में कोई दिक्कत, सीबीआई जांच आप दे सकते हैं तत्काल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर सरकार को तो सोचना चाहिए ना। हाँ, अगर नीतीश कुमार जी को ये लगता है कि ये अभ्यर्थी जो है गलत हैं, तो आप खुद से एक एक्सपर्ट टीम बना दीजिए शिक्षकों का, जो कि अभी तक जो एक्सपर्ट टीम में शामिल हुए हैं वो लोग नहीं होने चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो एक्सपर्ट टीम बना दे इनके अलावे, और वो अगर कह दे कि जिस क्वेश्चन का आंसर गलत है सही है, हम लोग मान लेंगे, उसके बाद हम लोग गलत आंसर पे विवाद नहीं करेंगे। परसेंटाइल का मुद्दा उठा था, यूपीएससी के साथ पीटी के लड़ने की बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप लोगों को उम्मीद थी, और देखिए कि उन्होंने हस्तक्षेप किया, आपकी बातें उन्होंने सुनी, लेकिन इस बार आखिरकार आप लोग किस तरीके से अपनी बातों को वहां पहुंचाए कि सरकार ने जरा सा भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है? देखिए, इस बार बहुत सारी बातें हैं। पहला तो यह है कि आंदोलन का राजनीतिकरण करने की बहुत कोशिश भी की जा रही है, और कुछ गुटबाजी भी लोग कर रहे हैं आंदोलन को कमज़ोर करने का। जो शिक्षा माफिया हैं, जो यहाँ से वहाँ जाके पैसा वसूलने का काम करते, वैसे लोगों द्वारा भी जो सेटर है वो लोग आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किए हैं, और सोशल साइट्स पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह का फैला रहे हैं जिससे कि आंदोलन कमज़ोर हो जाए। और स्टूडेंट्स में जो है दिग्भ्रमित स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं, और राजनीतिकरण भी करने की कोशिश आंदोलन का बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन हमने उसका होने नहीं दिया। हालांकि प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक हम उसको राजनीतिकरण नहीं होने दे रहे हैं। तो सरकार के पास एक मैसेज यही जाना चाहिए था कि ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन है, लेकिन इसमें कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में राजनीति करने लगे। तो लेकिन हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो पदाधिकारी, सबको पता है कि आंदोलन बीपीएससी अभ्यर्थियों का है। इसमें कोई आ रहे हैं तो वो सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं, हम लोग किन्हीं को कुछ ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छात्रों को बुला रहे हैं, छात्राओं को बुला रहे हैं। तो और दूसरी बात कि इसमें जो लॉबी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, वो लॉबी काम कर रही है, और उसका संबंध बाहर कई बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े बड़े नेताओं से हैं, जो कि सेटिंग में इन्वॉल्व है, धांधली में इन्वॉल्व है। शिक्षक भी है, 2-3 शिक्षक भी हो सकते हैं इसमें शामिल हो, कोचिंग संचालक शामिल हो। तो इन लोगों का एक लॉबी काम कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है, ये करीब 10-12 साल से काम कर रहा है, और अब वो लॉबी बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। और यही वजह है कि सरकार भी उनके मतलब जैसे लगता है कि सरकार भी उनके बहकावे में आ जा रही है, या सरकार को भी ये लोग कन्विंस कर लिए होंगे कि चलो चुनावी खर्च इससे इकट्ठा हो जाएगा। छात्रों की एकजुटता इससे कमजोर हो गई। देखिए, एकजुटता कमजोर तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं जरूर, लेकिन छात्र दिग्भ्रमित हुए नहीं है, लेकिन ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए छात्रों को एकजुट रहने की जरूरत है, और एकजुट होकर हम लोग आंदोलन करेंगे। 7 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज सभी लोग को आना है, और वहाँ से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे जो गांधी मैदान होते हुए बीपीएससी ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ से मुख्यमंत्री आवास। और इसमें बीएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं सचिवालय सहायक के CGL 3 के, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए, क्योंकि उसमें भी पारदर्शिता की मांग हम लोग कर रहे हैं, और इस आंदोलन में वो शामिल रहेगा, वो मांग भी शामिल रहेगा। दरोगा जो बहाली के अभ्यर्थी वो लोग भी आइए। कैसी पारदर्शिता चाहते हैं? पारदर्शिता ये चाहिए कि जो एग्जाम होगा पीटी परीक्षा, उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए, एग्जाम सेंटर पे जैमर लगा हो, ब्लूटूथ या किसी भी तरह का मोबाइल या कोई भी उपकरण न जाए, वीडियोग्राफी होना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए, ये सब है। क्वेश्चन पे QR कोड हो, ये सब हमारी मांगे हैं पारदर्शिता लाने के लिए। तो इसलिए आप लोग जो BSSC के अभ्यर्थी हैं, सचिवालय सहायक के, वो भी आइए, दरोगा बहाली के अभ्यर्थी, सिपाही बहाली के अभ्यर्थी सभी आइए। 29 नवंबर को आपका आंदोलन हुआ, असर कुछ नहीं पड़ा। अभ्यर्थी बहुत ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि शायद अब आंदोलन से कुछ नहीं होगा। देखिए, तो उनको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक दिन आंदोलन किए उसी दिन सफल हो जाए। भारत भी आज़ाद हुआ तो एक दिन के आंदोलन से नहीं हुआ, कई बार आंदोलन करना पड़ा। और परसेंटाइल सिस्टम पर भी देखिए, एक दिन के आंदोलन से नहीं हुआ, तो उससे पहले भी हमने आंदोलन किया था। 31 अगस्त को बहुत जोरदार आंदोलन हुआ, यही पटना कॉलेज से पैदल मार्च ही निकला था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और परसेंटाइल वापस हुआ। तो इसलिए हम लोग को प्रयास करना है, और 7 दिसंबर को डू और डाई वाली स्थिति होगी, करो या मरो। तो इसलिए आप लोग आइए और आंदोलन में साथ दीजिए, घर मत बैठे रहिए।
आप चाहे पीटी पास हो या पीटी फेल हो, चाहे आप दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो या बीएसएससी अभ्यर्थी हो या बीपीएससी अभ्यर्थी हो, सभी लोग साथ मिलकर आइए, क्योंकि हर एग्जाम में ये किसी एक एग्जाम की बात नहीं है, ये सिर्फ 67वीं की बात नहीं है, 68वीं में भी होगा। 68वीं में तो 281 सीट है, कितना रिजल्ट दिया जाएगा पीटी का? 3000, 3500, कितने लोग पास करेंगे इसमें? तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 68वीं में सीट का 10% रिजल्ट दिया जाए, सॉरी अपीयरेंस का 10%, अपीयरेंस का 10% या सीट का 30 गुना रिजल्ट दिया जाए, नहीं तो फिर तो सब लोग बाहर ही हो जाएगा, मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग सभी लोग आए, ई ऑप्शन हटाने की भी मांग कर रहे हैं, और उसके बाद सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, सचिवालय सहायक में सब में पारदर्शिता की मांग हम लोग कर रहे हैं। दरोगा की नई वैकेंसी आनी चाहिए, सिपाही की वैकेंसी आनी चाहिए, तो सभी मांग इसमें शामिल रहेगा। आप सभी लोग आइए, अगर घर बैठे रहिएगा तो फिर धांधली ऐसे ही चलते रहेगा। सोशल मीडिया पे बहुत लोग कुछ लिख रहे हैं, बहुत का ये कहना है कि दिलीप जो हैं अब नेता बन रहे हैं। देखिए, अब ये तो उनकी क्या सोच है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, नेता बन रहे। तो आज पहली बार तो हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम तो 2018 से आंदोलन कर रहे हैं और 2019 से तो लीड कर रहे हैं आंदोलन को। तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार, जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी उस समय भी हम लाठी खाए, उस समय भी आंदोलन किए। आज जदयू आरजेडी सरकार में तो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। तो हम तो छात्रों के हित में लड़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हम नेता बन रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ऐसा नेता हर घर में पैदा होना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। बिहार का कौन नेता है जो 6 लाख अभ्यर्थियों के हित की बात कर रहा है? कोई नेता है? चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, सुशील मोदी हो, कोई भी नेता हो, एक भी नेता का नाम बताइए जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए या दरोगा अभ्यर्थी या बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए सड़क पे उतरा हो। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल बाद पूरा हुआ, हम कई बार आंदोलन की लाठी खाए, क्या बिहार का एक भी नेता आया उसमें लड़ने के लिए, कोई भी पार्टी? तो अगर ऐसा काम करके कोई नेता भी बन रहा है तो ये तो अच्छी बात है। हम लोग तो मनाते हैं कि ऐसा लोग आवे कि हमको ये ना करना पड़े। भाई, हम तो चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना, कोई और आके करे ताकि हमें ये ना करना पड़े, हम भी घर में आराम से बैठे। लेकिन कोई नहीं कर रहा है, इसलिए मजबूरी में हमें प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन जाना पड़ा। अभ्यर्थियों से कितनी उम्मीद है कि 7 दिसंबर को जो आपका महासंग्राम शुरू होगा पटना कॉलेज से, आपको समर्थन देंगे? पिछली बार उतनी नहीं मिली थी। देखिए, छात्रों से समर्थन मिलना चाहिए और छात्रों की अंतरात्मा क्या कहती है, छात्र खुद ही अपनी अंतरात्मा से पूछे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? हमारे लिए तो बहुत आसान है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, आराम से हमको पैसा गाड़ी सब मिल जाएगा, टिकट भी मिल जाएगा। इतना तो मेरा बन चुका है ना, 2020 में हमको टिकट मिल रहा था लेकिन हम नहीं लिए। अभी भी बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं पैसा का, गाड़ी का, कि गाड़ी आप पैदल चलते हैं, गाड़ी देते हैं आपको, अकाउंट नंबर भेजिए, आपको पैसा भेज देते हैं। लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पार्टी में पद भी देने के लिए तैयार है, और ये नहीं कि छोटा पार्टी, बड़े बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अब बिहार की जो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है वो सभी। लेकिन हम किसी का ऑफर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हम तो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर हमें ये रहता तो कोई पार्टी अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमको क्या जरूरत थी सड़क पे मार खाने की, जेल जाने की? पार्टी ज्वाइन कर लेते, आराम से ऑफिस में बैठे रहते, और जैसे लोग करता है और नेता लोग, वैसे हम भी करते। लेकिन नहीं, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि बिहार आगे बढ़े। जो सजा हमको मिली, जो हमें भुगतना पड़ा, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को न भुगतना पड़े। जो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली सेटिंग की वजह से हमें भुगतना पड़ा, हमको बाहर होना पड़ा नौकरी से। हम बीपीएससी तैयारी करने के लिए पटना आए थे, एक अधिकारी बनने के लिए पटना आए थे। हमारे घर में या फिर रिश्तेदारों में या गांव में दूर दूर तक राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई संबंध नहीं, एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में भी नहीं। उसके बाद भी हम प्रतियोगी छात्र होते हुए छात्र नेता बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से हुआ है, जो सिस्टम में घुन लग गया है, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो उसके खिलाफ लड़ते लड़ते आज एक प्रतियोगी छात्र नेता बन जाता है। तो इस सिस्टम पे धिक्कार है, इन नेताओं को धिक्कार है। जो बिहार के नेता है, पार्टियां हैं जो नहीं इन मुद्दों को उठा रहे हैं, इसके वजह से एक गांव के लड़के को जो पटना बीपीएससी की तैयारी करने आया था, उसको प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन जाना पड़ रहा है। तो धिक्कार है बिहार के इन नेताओं को जो नहीं इन मुद्दों को उठाते हैं। अगर ये नेता लोग मुद्दे को उठाते तो हमें सड़क पे नहीं उतरना पड़ता, हम भी आज नौकरी में होते। और ऐसा नहीं है कि मेरी क्षमता नहीं है नौकरी करने की। अगर किन्हीं को लगता होगा तो बैठ के डिस्कस कर ले बीपीएससी के सिलेबस पे, हम तैयार हैं हमेशा, और हम दिखा भी दिए हैं बहुत जगह। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम अभी भी बीपीएससी निकाल सकते हैं। मेरे में है अपनी कैपेसिटी, हर कोई जानता है। तो हमें पता है मेरी कैपेसिटी क्या है, और हम अभी भी बीपीएससी निकाल सकते हैं। अभी भी मेरा उम्र बचा हुआ है, अभी भी हम बीपीएससी परीक्षा देके निकाल सकते हैं मेरिट से। और बेईमानी से चाहे तो वो आराम से निकाल सकते हैं, बिना एग्जाम दिए भी हम पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दिलीप का संपर्क बन गया, इतना संपर्क तो बन ही गया ना। इतना तो मेरे पास ऑफर दरोगा बहाली में आया था, जब 2020 में हम आंदोलन कर रहे थे कि कहा ये सब करते हैं, चलिए ना आपका दरोगा हो जाएगा। ऐसे ही बीपीएससी में आराम से हो सकता है। हम अपना क्या, हम दूसरे का भी करा सकते हैं 5-10 का। जब अरबों का यहाँ डील हो रहा है,
और 90% सीट बेच दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक को हम उजागर कर रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे कि 5 आदमी का सेटिंग कर दीजिए, मेरा आदमी तो नहीं होगा? आराम से हो जाएगा। हम अपना करा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का या फिर दोस्तों का पैसा लेके भी करा सकते हैं किसी का, लेकिन नहीं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या दरोगा बहाली, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए जो मेरिट से जाए, ताकि वो जाके प्रशासन में ईमानदारी से काम करे, सरकारी योजनाओं को सही से क्रियान्वित करे। सरकार को योजना बनाने में अधिकारी हेल्प करते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, क्या वो खुद से योजना बना लेते हैं? उनको अधिकारी ही हेल्प करते हैं, अधिकारी सुझाव देते हैं, और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। जब ये लोग का सिलेक्शन सही से होगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। तो हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं, न कि हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता ना तो मेरे पास भी आज गाड़ी होती, बाइक होता। मेरे पास तो बाइकों नहीं, एक साइकिल तक नहीं है कि हम पटना में जाए। हम पैदल जाते हैं, ऑटो से जहाँ जाना होता है, कोई मिल गया रास्ता में जान पहचान के स्टूडेंट्स, या कोई कई बार ऐसे हुआ कि अधिकारी ही मिल जाते हैं, देखते कि पैदल जा रहे हैं तो अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं हमको। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, नहीं तो हम तो गाड़ी भी खरीद लेते अगर मेरे पास रहता तो। क्या जरूरी था इतना हमको सड़क पे पैदल चलने का, धूप में, बरसात में, ठंड में? लेकिन हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, जब तक वो मिशन हमारा सफल नहीं होगा हम संघर्ष करते रहेंगे। 7 दिसंबर को कितने बजे से आप लोग शुरुआत करेंगे अपना पैदल मार्च, कैसे कैसे वो जाएगा आगे? देखिए 7 दिसंबर बुधवार को 10 बजे सभी स्टूडेंट से हम अपील कर रहे हैं, अभिभावकों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए पटना कॉलेज, और वहाँ से हम लोग का पैदल मार्च शुरू होगा, जो कि वहाँ से आपको गांधी चौक, मुसल्लापुर होते हुए, भिकना पहाड़ी होते हुए हम लोग गांधी मैदान आएंगे। गांधी मैदान से फिर बीपीएससी ऑफिस, फिर वहाँ से हम लोग बीपीएससी ऑफिस थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास के पास जाएंगे। उम्मीद हम कर रहे हैं बहुत हजारों की संख्या में छात्र आएंगे। हो सकता है 20,000 आ जाए, 25,000 आ जाए, 30,000 भी आ जाए। कितना आएगा ये मुझे नहीं पता। सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को, जो छात्रों की बात है, हमारी बात का मतलब लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी जो बात है, आप संवेदनशीलता दिखाइए और बात मान लीजिए, और जो मांगे हैं उस पर आप विचार करते हुए छात्रों के साथ न्याय कर दीजिए, तो हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें कोई शौक नहीं है ना कि सड़क पर उतरे। नीतीश जी ने पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया, हमने उनको धन्यवाद दिया, अभी तक हम उनका नाम लेते हैं। परसेंटाइल मुद्दे पे उन्होंने हस्तक्षेप किया, परसेंटाइल वापस करवा दिया, हमने उनको धन्यवाद दिया, अभी भी धन्यवाद दे रहे हैं। पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग हम आज तक करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम सरकार करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे, तो हम उनको धन्यवाद भी देंगे। उसके लिए आश्वासन मिला तो लौट गए, इस बार आश्वासन मिलेगा तो फिर लौट जाइएगा या कुछ और? नहीं, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार या तो लिखित में दिया जाए या सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जी मीडिया में बोल दे, या हम लोगों से आके मिल ले, बात कर ले और सार्वजनिक रूप से बोले, तभी हम लोग पीछे हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा शायद आयोग के इतिहास में इस प्रकार की विवादित परीक्षा नहीं देखी होगी आपने। जब से पहली बार पीटी हुई, पेपर लीक, उसके बाद परसेंटाइल का मुद्दा आया और अब रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, साथ ही साथ आयोग में जो अधिकारी लंबे समय से बैठे हैं उनको हटाने की मांग, सीबीआई जांच की मांग, गलत उत्तरों पर एक बार फिर से कार्रवाई की मांग। अब देखना है कि अभ्यर्थियों की इन तमाम मांगों को आयोग और सरकार कब तक मानती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।